शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ बाम शब्दुस्तार। ये मेरे एक मेल सब्सक्राइबर हैं। आज हम इनका पाम रीड करेंगे। देखें, हथेली इनकी लंबी है और उंगलियां इनकी छोटी हैं। जब आपकी हथेली लंबी होती है, उंगलियां छोटी होती हैं, तो ये फायर हैंड होता है। फायर हैंड वाले जज्बाती होते हैं, थोड़े से गुस्से के तेज होते हैं। और इसके अलावा ऐसे लोग पढ़े लिखे होते हैं, दिमागी काम करना ज़्यादा पसंद करते हैं, जिस्मानी मेहनत करना, मेहनत मजदूरी करना। बिल्कुल ऐसे लोग मेहनत मजदूरी की तरफ नहीं जाते, बल्कि ये ऑफिस वर्क करना पसंद करते हैं। एजुकेशन पे फोकस करेंगे और फिर अपनी एजुकेशन, अच्छे नॉलेज की वजह से हमेशा इनका कैरियर बड़ा अच्छा होता है और इनके पास नॉलेज की कमी भी नहीं होती और वेल एजुकेटेड होते हैं। अब अंगूठा इनका बता रहे हैं कि माशाल्लाह अंगूठा इनका मजबूत है, जो बता रहे हैं कि विल पावर भी ज़बरदस्त है, सूझबूझ प्लानिंग भी ठीक है। और गुद्दाई थोड़ी सी डिस्टर्ब है, तो ज़िंदगी में स्ट्रगल इनको करनी पड़ेगी। बाकी अगर आप देखें तो यहाँ पे इनकी ज़िंदगी की लकीर और ब्रेन लाइन आपस में मिली हुई है यहाँ तक। तो जितनी ज़्यादा फासले तक ये मिली होती है, इतना इंसान ज़्यादा सेंसिटिव होता है, हसास होता है। कोई भी टेंशन आ जाए, ऐसे लोगों के दिलो दिमाग से निकलती नहीं है। ये होता है अंदरूनी मंगल। अंदरूनी मंगल पर अगर लाइनें नीचे की तरफ गिरे या दिल की लाइन नीचे की तरफ आ जाए, तो ऐसे लोग जज्बाती होते हैं और गुस्से में आके अपने काम खराब कर सकते हैं। जुपिटर माउंट पे यहाँ पे एक बड़ा खूबसूरत फिश का साइन बन रहा है, अभी मुकम्मल नहीं हुआ, लेकिन अगर ये फिश मुकम्मल बनती है, गहरी बनती है, तो फिर इनके पास जो है वो बेतहाशा ये प्रॉपर्टी भी बनाएंगे, दौलत भी इनके पास आएगी और इनका अपना ज़बरदस्त बिजनेस होगा या अपनी इनको अच्छी जॉब मिल जाएगी। लेकिन ये ज़िंदगी में ये फिश साइन इनको जुपिटर माउंट पे कोई बड़ा मर्तबा मुकाम भी अता फरमाएगा और इनको नेम फेम भी देगा और रुपया पैसा भी इनके पास आएगा। ये फिश बहुत अच्छी जुपिटर माउंट पे मानी गई है। इसके अलावा आप यहाँ पे देखें तो शुरू में ज़िंदगी की लाइन थोड़ी डिस्टर्ब है, तो बचपन से लेके 20-22 साल की उम्र तक तो इनकी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रही है। बचपन में हो सकता है सेहत भी ज़्यादा अच्छी ना हो और आगे चल के ज़िंदगी की लाइन माशाल्लाह काफ़ी लंबी है, तो तकरीबन 80-90 साल इनकी एज होगी। अल्लाह ताला इनको लंबी ज़िंदगी अता फरमाएगा। वीनस माउंट इनका माशाल्लाह उभरा हुआ है, तो अच्छा खाएंगे, अच्छा पहनेंगे। 2 से 3 बच्चों की लाइनें भी शो हो रही हैं, तो तकरीबन 2 बेटे 2 बेटियाँ हो सकती हैं इनकी। अल्लाह ताला इनको औलाद भी देगा। दिमाग की लकीर बड़ी ज़बरदस्त है, बड़ी प्रैक्टिकल लाइफ गुजारेंगे, मेहनती आदमी है और मेमोरी शार्प है इनकी, याददाश्त इनकी काफ़ी अच्छी है। दिल की लाइन जब थोड़ी चौड़ी होती है तो इंसान जज्बाती होता है, गुस्से में आके अपने काम खराब करते हैं। और यहाँ पे दिल की लाइन नीचे की तरफ भी गिरी है, तो जो भी इनकी पहली शादी होगी वो हो सकता है इतनी कामयाब ना हो। देखिए, ये होती है मोहब्बत की लकीर, आपका प्यार मोहब्बत। और जब आपकी ये लाइन नीचे की तरफ गिरती है तो इसका मतलब यही होता है कि जिस रिश्ते के साथ आप जुड़ेंगे, जो भी आपकी पहली मोहब्बत होगी, जो भी आपकी पहली शादी होगी, उसके डैमेज हो जाने के चांसेस ज़्यादा हैं। और इसको हम फिर किस्मत की लकीर से भी पढ़ते हैं। देखिए, यहाँ पे किस्मत की लाइन बड़ी शानदार है, बेहतरीन है, लेकिन यहाँ पे जाके अचानक किस्मत की लाइन मदम होती है। तो तकरीबन 27-28 साल की उम्र से लेके 35 साल की उम्र तक ये वाला इनका बड़ा ही स्ट्रगल वाला टाइम होगा, मुश्किल टाइम होगा, और इसी में जाके इनकी शादी भी ब्रेक होगी। और इसके इनकी शादी ब्रेक हो सकती है। और इसके अलावा अगर आप यहाँ पे देखें तो 40 के बाद यहाँ पे 2 लाइनें ऊपर की तरफ उठ रही हैं, तो उम्मीद है कि 40 से 50 के दरमियान भी रुपया पैसा इनके पास आएगा, लेकिन स्ट्रगल साथ साथ चलेगी, स्ट्रगल से इनकी जान नहीं छूटेगी। और यहाँ से दिमाग की लकीर जो है वो यहाँ पे इस तरीके से 2 शाखा भी हो रही है। तो दिमाग की एक लकीर का इस तरफ ये होता है बैरूनी मंगल, इस तरफ चले जाना ये बताता है कि इंसान गुस्से का तेज हो सकता है, जज्बाती फैसले कर सकते हैं। और जज्बाती फैसलों की वजह से या गुस्से में किए गए फैसलों की वजह से ये बंदा अपना नुकसान भी कर सकता है। और कोर्ट कचहरी से रिलेटेड या कुछ कानूनी मामला भी इसको ज़रूर पेश आएंगे। बाकी यहाँ पे ये लाइन जो है मरकरी की ऊपर की तरफ उठ रही है, लेकिन यहाँ पे इनका जो मनी ट्राइंगल है वो ओपन है। इसका मतलब ये है कि ये कोई ना कोई बिजनेस भी करेंगे, लेकिन
सेविंग ज़्यादा नहीं हो पाएगी, कहीं ना कहीं इनका रुपया पैसे का नुकसान ज़्यादा होगा। 40 साल की उम्र तक तो कोई ज़्यादा रुपया पैसा इनके पास आए जमा नहीं हो पाएगा, पैसा कमाएंगे बहुत, क्योंकि जब आपकी किस्मत की लाइन इतनी डार्क होती है ना, इतनी ज़बरदस्त होती है, तो ये आपको बेइंतहा दौलत तो दे देती है, लेकिन ये दौलत आपके पास जमा कैसे होगी? वो ये वाला अगर खत मरकरी आपके पास हो और यहाँ पे ये खूबसूरत मनी ट्राइंगल बने, तो तब आपके पास दौलत आती है। और छोटी उम्र में नेम फेम आपको तब मिलता है जब यहाँ से ही शोहरत की लाइन ऊपर की तरफ उठे, यहाँ से स्टार्ट ले ले या यहाँ से स्टार्ट ले ले या यहाँ से स्टार्ट ले ले, तो ये आपको फिर नेम फेम भी ज़्यादा देती है और छोटी एज में देती है। तकरीबन 25 से 30 साल की उम्र में अल्लाह ताला आपको बेइंतहा नेम फेम देते हैं। बाकी 40 से 50 साल की उम्र में भी रुपया पैसा आएगा। यहाँ पे हम देखते हैं तो सन लाइन हमें नज़र आ रही है, तो आगे चल के उम्मीद है कि अल्लाह ताला इनको नेम फेम भी देगा। मरकरी पे यहाँ पर लाइनें ऐसे ऊपर की तरफ उठ रही हैं और यहाँ से फिर एक लाइन जैसे इसको क्रॉस भी की है, तो ये सन लाइन तो इनको बचाएगी किसी हद तक, लेकिन सैटर्न इनका जो है वो मुझे थोड़ा डिस्टर्ब लग रहा है। अल्लाह करे ये थोड़ी सी सदका वगैरह देते रहें और अपनी मेहनत को बढ़ाएं, और कोई भी गलत एक्टिविटी की तरफ इन्होंने नहीं जाना। कोई भी गलत कदम उठाएंगे तो इसका इनको नुकसान हो सकता है। ओल्ड एज में कुछ ना कुछ मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। देखिए, जब यहाँ पे सैटर्न पे इस तरीके से क्रॉस का साइन बनता है ना, तो ओल्ड एज में रोड एक्सीडेंट के भी चांस बन जाते हैं। कभी कभी इंसान के अंदर मायूसी, डिप्रेशन, ये चीज़ें बढ़ने लगती हैं, और कभी कभी ओल्ड एज में जाके इंसान की जो जमा पूंजी होती है उसके डूबने का भी डर होता है। इनके रुपये पैसे का इंसान कभी कभी अपना नुकसान कर लेता है, तो इसलिए इनको सदका वगैरह देते रहना चाहिए और अपनी तरफ से पूरी कोशिश करें कि ये बिल्कुल ठीक ट्रैक पे चलें, कोई भी गलत काम ना करें, कोई जज्बाती फैसला ना करें, तो वो इनके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। अच्छा, ये कह रहे थे जी कि मेरा राइट हैंड आपने ना ज़्यादा तसल्ली के साथ रीड करना है, लेफ्ट हैंड पे आप ज़्यादा फोकस करते हैं, लेकिन जब राइट हैंड की बारी आती है तो आप राइट हैंड को इतना ज़्यादा टाइम नहीं देते। तो मैं कोशिश करूँगा कि हम इनके राइट हैंड को भी अच्छे तरीके से स्टडी करें। यहाँ पे आप देखिए तो 2-3 लाइनें, 2 छोटी लाइनें, ये 2 बड़ी लाइनें जो होती हैं ये 2 बेटों की, और जो 2 छोटी लाइनें होती हैं वो 2 बेटियों की। तो तकरीबन 2 बेटे 2 बेटियां, तो अल्लाह ताला इनको ज़रूर अता फरमाएगा। अंगूठे का जो फर्स्ट फोर होता है ये विल पावर का बताता है। किसी भी काम का ये इरादा करेंगे 100% ये अपने काम को मुकम्मल करेंगे। सेकंड फोर बताते हैं इंसान की सूझबूझ का और लॉजिक का, तो सूझबूझ और प्लानिंग भी इनकी माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त होगी। यहाँ पे इनकी जो आंख है ये मुझे थोड़ी सी डिस्टर्ब लग रही है, तो ज़िंदगी में गलत लोगों पर एतबार करेंगे और कुछ ना कुछ ज़िंदगी में ये धोखे भी खा सकते हैं। अब यहाँ पे आप देखें तो कलाई के 2 रिंग भी इनके मुझे नज़र आ रहे हैं बड़े वाज़े। जब ये रिंग बनते हैं तो अल्लाह ताला ऐसे लोगों को लंबी उम्र अता फरमाता है, रुपया पैसा भी आता है, अल्लाह ताला औलाद भी देता है, इज्जत, दौलत, शोहरत, रुपया पैसा सब कुछ अल्लाह ताला इनको अता करेगा। वीनस माउंट इनका उभरा हुआ है, तो वीनस देता है आपको ज़िंदगी की तमाम आसाइशें, रुपया पैसा, दौलत। तो दौलत भी इनके पास आएगी, रुपया पैसा आएगा, और इंशाल्लाह ताला आने वाला टाइम इनका बड़ा बेहतरीन होगा, ज़बरदस्त होगा। 60, 70, 80 साल, 70 से 80 साल तक एज इनकी जा सकती है, और यहाँ से किस्मत की लाइन इनकी बड़ी शानदार है, बेहतरीन है। तो रुपये पैसे की बिल्कुल कमी नहीं होगी। यहाँ पे थोड़ी सी किस्मत की लाइन मध्यम हुई है, यहाँ पे एक राहु लाइन ने काटा है, तो 27-28 साल की उम्र में, 27 से लेके ना 34-35 साल की उम्र में ये एक राहु लाइन ने काटा है। तो जब राहु लाइन कोई हमारी किस्मत की लाइन को काटती है, तो कभी कभी हमारे अपने कुछ रिश्तों की वजह से हमारी पहली शादी ब्रेक हो जाती है। इनकी पहली शादी ब्रेक हो चुकी है, और कभी कभी यहाँ से कोई लाइन अगर किस्मत की लाइन को काटे, तो ये होता है आपके अपनों का उपहार जो होता है ना, ये वीनस और ये मार्स जो है, ये यहाँ से आपके अपने रिश्तों को हम देखते हैं, जो आपके फैमिली के। मार्स से हम आपके छोटे भाई को देखते हैं, आपके छोटे बहन भाइयों को देखते हैं, और वीनस से हम आपके टोटल जितने भी रिश्तेदार होते हैं उनको देखते हैं। तो जब यहाँ से कोई लाइनें किस्मत की लाइन को डैमेज करती हैं, तो 100% ये राहु लाइनें आपके अपने ही रिश्ते आपकी ज़िंदगी में जहर घोलते हैं, और उनकी वजह से आपकी ज़िंदगी में टेंशनें, मुसीबतें, प्रॉब्लम आती हैं। तो बिल्कुल इनकी ज़िंदगी में जो पहली प्रॉब्लम आएगी, मुसीबत आएगी, वो तकरीबन 25-26 साल की उम्र में, फिर 27-28 साल की उम्र में, और यहाँ फिर 45 की एज में।
तो इन टाइमिंग में थोड़े से प्रॉब्लम ज़रूर आएंगे। अभी इनकी तकरीबन 45-46 एज है, तो यहाँ पे भी इनकी ज़िंदगी में अभी क्राइसिस चल रहे हैं। यहाँ पर किस्मत की लाइन थोड़ी मध्यम है, लेकिन रुपया पैसा इनके पास आएगा और ये ज़िंदगी में तरक्की करेंगे। और यहाँ पे आप देखें कि इनके हाथ में हमें शोहरत की लाइन कितनी शानदार नज़र आ रही है, और अब यहाँ पे किस्मत की लाइन भी बड़ी शानदार नज़र आ रही है। अब यहाँ पे एक छोटा सा कट आया है, जैसे कि हमें लेफ्ट हैंड पे इनकी किस्मत की लाइन बहुत ख़राब हालत में मिली थी, तो राइट हैंड ये कह रहे हैं कि बिल्कुल 60 साल की उम्र में इनका थोड़ा बहुत रुपए पैसे का लॉस हो सकता है, ना होने के बराबर। लेकिन ये वाली शोहरत की लकीर और ये बहुत ज़बरदस्त किस्मत की लकीर, ओल्ड एज में जो भी इनके बड़े बड़े ख्वाब होंगे वो ज़रूर पूरे होंगे। ये अपने घर का पूछ रहे थे कि मैं घर बना पाऊंगा, तो मैंने कहा था जनाब आपका घर भी बन जाएगा, क्योंकि ये दो लाइनें आपको करोड़पति अरबपति बना देती हैं। तो रुपया पैसा इनके पास अच्छा खासा आएगा। 50 की एज के बाद, 50 के बाद इनके पास दौलत ज़्यादा आएगी, अल्लाह ताला इनको नेम फेम देगा, बैंक बैलेंस भी बनाएंगे, प्रॉपर्टी भी बनाएंगे, अल्लाह ताला इनको नेम फेम भी देगा। और यहाँ पे जुपिटर माउंट पे अगर यहाँ पे इस तरीके से स्क्वायर का साइन बने, तो ये भी आपको बेइंतहा दौलत देते हैं, और ये वाली जो लाइनें होती हैं ये भी आपको दौलत देती हैं। ठीक है जी। इसके अलावा बुढ़ापा इनका अच्छा होगा, बेहतरीन होगा, ज़बरदस्त होगा। मरकरी फिंगर अगर थोड़ी छोटी हो ना, तो इंसान कुछ ना कुछ ज़िंदगी में गलत डिसीजन ज़रूर लेता है, गलत लोगों पे एतबार करता है और उस वजह से धोखा खा लेता है। तो मैं यही कहूँगा कि आंखें बंद करके ये किसी पर भी एतबार ना करें, और ज़िंदगी के फैसले सोच समझ के करेंगे तो ये इनके लिए ज़्यादा अच्छे होंगे। यहाँ पर भी ये सेकंड पिक्चर है, इसमें भी तकरीबन वही लाइनें हैं। कोई और अच्छी लाइन हम कहेंगे कोई मैंने मिस किया, कोई लाइन भी मिस नहीं की, तकरीबन हर चीज़ मैंने इनको बता दी है। और यहाँ पे देखिए इनके राइट हैंड पे ये जो पहली शादी थी ये इनकी डैमेज हो चुकी है। पहली शादी में हर सूरत डैमेज होना होता है, जब आपकी शादी की लाइन के ऊपर एक और बड़ी खूबसूरत लाइन मौजूद हो। तो ये बता रही है कि ये पहली शादी तो इनकी ब्रेक हो जाएगी, लेकिन ऊपर वाली शादी जो है वो मैंने इनकी कुंडली भी बनाई हुई है, तो वो बता रही है कि जायचा ये बता रहे हैं कि इनकी लव मैरिज होगी और उसमें अल्लाह ताला इनको औलाद भी देगा। तकरीबन 2 बेटे हैं, बड़े इनके वाज़े साइन भी मौजूद है हाथ में। और जायचा भी ये बता रहे हैं कि सेकंड मैरिज में भी अल्लाह ताला इनको औलाद देगा, और वो सेकंड मैरिज जो होगी वो इनकी लव मैरिज होगी, और अल्लाह ताला इनको बहुत ज़्यादा खुशियाँ, कामयाबियाँ आगे अता फरमाएगा। जो दिल की बड़ी बड़ी ख्वाहिशें वो ज़रूर पूरी होंगी। तो फ्रेंड्स, अगर आप भी अपना हाथ रीड करवाना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली बनवाना चाहते हैं, तो आप मेरे इसी नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। आपका इंशाल्लाह ताला लोशोबर चार्ट भी बनेगा, आपकी वैदिक कुंडली भी बनेगी, और आपके दोनों हाथों की फुल डिटेल में रीडिंग भी होगी। इसी के साथ मैं अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह। रीडिंग करवानी है ना, तो आपने मेरे इसी नंबर पे, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, ठीक है। अगर आप पाकिस्तान से रब्ता कर रहे हैं तो आपने ये वाला नंबर, इसमें मैंने कंट्री कोड नहीं लगाया, ये जो लोग बैरून मुल्क रब्ता करेंगे ये पाकिस्तान का कोड है 992, ठीक है जी, ये मैंने ऐड किया हुआ है। तो बैरून मुल्क वाले ये वाला नंबर यूज़ करेंगे, ये कोड लगा के ये बैरून मुल्क वाले इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। और जो लोग पाकिस्तान से रब्ता करेंगे वो ज़रा कंट्री कोड नहीं लगाएंगे, तो आपने मेरे इसी व्हाट्सएप पे आपने रब्ता करना है। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, और आपका मैं लोशोबर चार्ट बनाऊंगा, उसकी आपको डिटेल रीडिंग मिलेगी। इसके बाद आपकी वैदिक कुंडली बनेगी। वैदिक कुंडली वो जो इंडियन बनाते हैं, जन्म कुंडली जो आपने फिल्मों में भी सुना होगा, वो आपकी जन्म कुंडली बनेगी। और जन्म कुंडली इतना एक्यूरेट बताती है ना कि मैं आपको बता नहीं सकता। यानी कि आपकी लव मैरिज होगी नहीं होगी, आपकी डाइवोर्स हो जाएगी नहीं होगी, शादी आपकी कब तक हो जाएगी। इसके अलावा वो लोग जो बैरून मुल्क जाना चाह रहे हैं, उनकी सेटलमेंट, अपने सेटलमेंट के बारे में पूछना चाह रहे हैं, तो आपकी सेटलमेंट हो जाएगी। आप बाहर के मुल्क जाएंगे कि नहीं जाएंगे, आपका सफ़र कब तक मुमकिन है, और अगर आप बाहर के मुल्क जाते हैं तो वहाँ पे आप सेटल होंगे या आपको वापस आना पड़ेगा। इसके अलावा वो लोग जो जिनकी जॉब नहीं हो रही, उनकी जॉब कब लगेगी। इसके अलावा वो लोग जो बहुत ज़्यादा परेशान हैं, उनका अच्छा टाइम कब आएगा, उनके पास दौलत कब आएगी, रुपया पैसा कब आएगा, उनको ज़िंदगी में खुशियाँ, ज़िंदगी की तमाम आसाइशें उनको कब मिलेंगी, ठीक है जी। इंसान ने शादी के बारे में ज़्यादा पूछना होता है। कुछ लोगों को शादी तो हो जाती है, औलाद नहीं होती, तो वो बेबी कब पैदा होगा, बेटी पैदा होगी या बेटा पैदा होगा, तो ये सारी चीज़ें हमें कुंडली से पता चल जाती हैं।
तो मैं क्या करता हूँ, मैं लोशोबर चार्ट से भी आपको रीडिंग दूंगा, उधर से भी मैं आपको बता दूंगा इन सब बातों का। लोशोबर चार्ट भी काफ़ी हद तक बता देता है, लेकिन वैदिक कुंडली में हर चीज़ आपको बड़ी डिटेल के साथ एक्यूरेट जो है ना वो लिखी होती है, अगर आपको वो चार्ट पढ़ना आता हो तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आपको वैदिक कुंडली से भी मैं एक्यूरेट रीडिंग दूंगा, और इसके अलावा आपके हाथ की लाइनों से भी आपको मुकम्मल रीडिंग आपको मिलेगी। आपके हाथ की एक एक लाइन को मैं बड़ी डिटेल के साथ जो है ना उसकी रीडिंग भी आपको मैं सेंड करूँगा। तो बाकी जो लोग अपने हाथ पे वीडियो बनवाना चाहते हैं तो उनके भी थोड़े से चार्जेस ज़्यादा हैं, वो आपको ज़्यादा पे करने पड़ेंगे। अदरवाइज़ आपको वॉइस मैसेज में मैं ज़्यादातर रीडिंग भेज दूँगा। आपको वॉइस मैसेज में आपके व्हाट्सएप पे रीडिंग आपको मिल जाएगी। कुछ लोग वीडियो बनवाना पसंद करते हैं और कुछ नहीं भी बनवाना पसंद करते, तो इसलिए ये आप पे डिपेंड करेगा कि अगर आप फरमाइश करेंगे कि आप हमारी वीडियो बनाएं, तो वीडियो उन्हीं लोगों की बनेगी जो रीडिंग करवाने के लिए रब्ता करते हैं, जो पे करते हैं। रीडिंग पेड है, ठीक है जी। वीडियो फ्री में नहीं बनती और रीडिंग भी फ्री में नहीं होती। तो इसलिए आप मेरे व्हाट्सएप पे रब्ता करेंगे तो मैं आपको अपने चार्जेस भी बता दूंगा, और अगर आपने वीडियो बनवानी होगी तो उसके भी चार्जेस बता दूंगा, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा फ़र्क है उसमें। तो वो कितनी चार्जेस हैं वो जब आप रब्ता करेंगे मेरे व्हाट्सएप पे तो फिर इंशाल्लाह आपको डिटेल के साथ बता दूंगा, क्योंकि हर कंट्री की अलग अलग फ़ीस है। पाकिस्तान की फ़ीस अलग है, इसलिए मैं फ़ीस को मेंशन नहीं करता। तो इसलिए जब भी आप रब्ता करेंगे तो इंशाल्लाह ताला कोई मसला नहीं है, थोड़ी बहुत कमी बेशी भी मैं कर लूँगा। अगर आप कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम में होंगे तो इंशाल्लाह ताला फ़ीस में कमी बेशी भी हो जाएगी, बिल्कुल आपने टेंशन नहीं लेनी, और इंशाल्लाह ताला आपकी बड़ी ज़बरदस्त एक्यूरेट रीडिंग होगी। बाकी आपने अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ और टाइम ऑफ बर्थ सेंड कर दें, आप कितने बजे पैदा हुए हैं, और आपने मुझे अपनी असल तारीख पैदाइश बतानी है, क्योंकि जन्म कुंडली बनाने के लिए आपकी असल तारीख पैदाइश की ज़रूरत होती है। तो आपने अपना रियल डेट ऑफ बर्थ बतानी है, रियल टाइम ऑफ बर्थ बताना है, और आप किस शहर में पैदा हुए हैं ये आपने बताना है, ठीक है। और अगर आपके पास टाइम ऑफ बर्थ ना हुआ लेकिन आपके पास डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल एक्यूरेट है, तो फिर आपने क्या करना है कि आपने अपने बहन भाइयों की तरतीब बता देनी है कि पहले नंबर पे आपका भाई है या बहन है, दूसरे नंबर पे आपका भाई है या बहन है, फिर तीसरे नंबर पे आपका भाई है या बहन है। तो फिर बहन भाइयों की तरतीब से भी मैं टाइम ऑफ बर्थ निकाल लेता हूँ। और अगर अल्लाह ताला ने आपको औलाद दी हुई है तो फिर आपने अपने बच्चों की तरतीब भी बता देनी है कि पहले नंबर पे आपका बेटा है या बेटी है, दूसरे नंबर पे आपका बेटा है या बेटी है। तो उससे भी ना बच्चों की तरतीब से भी बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम ऑफ बर्थ आपका निकल आएगा। तो फ्रेंड्स, अल्लाह ताला आपको खुश व खुरम रखे जी, अपनी हिफाजत में रखे। अगर आप रीडिंग के लिए रब्ता करना चाहते हैं तो ये मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर मेंशन कर दिया है। बराए मेहरबानी अगर कमेंट सेक्शन में कोई आपको अपना नंबर देने की कोशिश करता है तो आपने बिल्कुल किसी और नंबर पे रब्ता नहीं करना। अगर आपने अपने हाथों की रीडिंग करवानी है तो आपने मेरे इसी नंबर पे, इसी व्हाट्सएप पे रब्ता करना है, ठीक है। और रीडिंग में अपने पर्सनल नंबर से करता हूँ, वो जब आप रीडिंग के लिए रब्ता करेंगे तो फिर मैं आपको अपना वो नंबर भी बता दूंगा। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।